रात का वक्त है। हवाओं में एक अजीब सी सनसनाहट है। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। दीवारों पर टंगी तस्वीरें हिल रही हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। नहार अपने कमरे में बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा है। उसकी आंखों में नींद नहीं है। बस सवाल है, रूही इन दिनों इतनी बदल क्यों गई है? उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं रही। वो रूही नहीं लगती जिसे मैंने प्यार किया था। वह आईने में खुद को देखता है, फिर मुस्कुरा देता है। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। नीचे हॉल में सुकून रूही के शरीर में बैठी एक पुराना म्यूजिक बॉक्स चला रही है। धीमी सी धुन पूरे घर में गूंज रही है। वो खुद से कहती है, हर आवाज, हर सांस अब मेरी है। ये घर, ये परिवार और ये नहार सब मेरा है। उसकी मुस्कान में अब शांति नहीं, एक शातिर ठंडापन है। लेकिन तभी हवा में कुछ बदलता है। मोमबत्ती की लौ कांपने लगती है और उस लौ के पीछे दीवार पर एक परछाई उभरती है, रूही की। सुकून। उस एक शब्द से ही सुकून का चेहरा उतर जाता है। वो मुड़ती है मगर वहां कोई नहीं होता। वो जोर से कहती है, बाहर आओ, ये तुम्हारा खेल है ना? पर जवाब सिर्फ सन्नाटा देता है। वो खुद को शांत करती है, नहीं, अब वो वापस नहीं आ सकती। मैंने सब संभाल लिया है। उसी वक्त घर के एक कोने में आरती की थाली अपने आप गिर जाती है। फर्श पर बिखरे फूलों से हल्की सी रोशनी उठती है और वहां से रूही की आत्मा प्रकट होती है, शांत पर दृढ़ निश्चयी। तेरे पास मेरा शरीर है सुकून, लेकिन मेरी आत्मा अब तेरा सबसे बड़ा डर बनेगी। सुकून हंसती है, डर? आत्मा से? मैं तो मरकर भी नहीं डरी। रूही धीरे धीरे पास आती है। तूने सोचा सब तेरा हो जाएगा, लेकिन तू भूल गई कि जो सच्चा होता है उसे मिटाया नहीं जा सकता। सुकून तिल मिलाकर चिल्लाती है, मैं तुझे हमेशा के लिए मिटा दूंगी। अचानक कमरे की खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। हवा थम जाती है। सुकून एक पुराने शीशे की ओर जाती है। उसमें मंत्र फुसफुसाती है, दर्पण देवता, मुझे शक्ति दो ताकि ये आत्मा हमेशा के लिए इस संसार से मिट जाए। आईने में काले धुएं का गोला बनता है जो रूही की ओर बढ़ता है। रूही अपने हाथ जोड़कर खाटू जी का नाम लेती है, जय खाटू श्याम। और जैसे ही वो नाम लेती है, एक तेज सफेद रोशनी उस धुएं से टकराती है और उसे पल भर में भस्म कर देती है। सुकून जमीन पर गिर पड़ती है। कमरे के बाहर से पलक और जूही आवाज लगाती हैं, रूही भाभी। क्या हुआ अंदर? सुकून घबराकर कहती है, कुछ नहीं, बस मोमबत्ती गिर गई थी। पर उसकी आवाज कांप रही है। उधर रूही मंदिर के बाहर खड़ी है, चेहरा शांत मगर आंखों में आग है। वो खुद से कहती है, अब मैं सिर्फ अपनी जगह नहीं चाहती। सुकून, मैं तेरा सच सबके सामने लाऊंगी। तूने मेरे नहार जी को धोखा दिया है और ये धोखा अब तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। अगले दिन सुबह नहार नाश्ते की मेज पर बैठा है। सुकून रूही के शरीर में आकर कहती है, आज ऑफिस मत जाना, घर में पूजा रखी है। नहार हैरान, पूजा किस लिए? वो कहती है, घर की शांति के लिए। नहार मुस्कुरा देता है, ठीक है, अगर मेरी रूही को यही चाहिए तो। पूजा शुरू होती है। सुकून मंत्र पढ़ रही है, लेकिन उसकी आंखें बार बार कांप रही हैं। हर बार जब घंटी बजती है, उसकी नजरें डर से ऊपर उठ जाती हैं। अचानक सामने की लौ में रूही का चेहरा दिखाई देता है। वो चौंक कर पीछे हटती है और गलती से थाली गिरा देती है। सब लोग चौंक जाते हैं। जूही कहती है, भाभी आप ठीक हैं? सुकून बोलती है, हाँ, बस सिर चकरा गया। मगर नहार को उसके माथे पर पसीना देखकर कुछ समझ आता है, ये कुछ तो छिपा रही है। रात को नहार अपने कमरे में छिपकर सीसीटीवी फुटेज देखता है। वह देखता है कि कल रात पूजा की थाली अपने आप गिरी थी, कोई वहां था ही नहीं। उसका चेहरा उतर जाता है, क्या सच में? तभी स्क्रीन पर अचानक एक फ्रेम झिलमिलाता है और उसमें कुछ सेकंड के लिए रूही की आत्मा की परछाई दिखती है। नहार की सांस रुक जाती है। उसी समय सुकून कमरे में आती है। क्या देख रहे हो? नहार जल्दी से स्क्रीन बंद करता है, कुछ नहीं, ऑफिस का काम। सुकून मुस्कुराती है मगर उसकी आंखें शक से भरी हैं। ध्यान रखना नहार, कुछ चीजें जितनी दिखती हैं उतनी होती नहीं। वो ये कहकर बाहर चली जाती है और स्क्रीन अपने आप फिर चालू हो जाता है। इस बार रूही स्पष्ट रूप से दिखती है, नहार जी, मैं यहाँ हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। नहार पीछे मुड़कर देखता है मगर वहां कोई नहीं होता। वह डर और प्यार के बीच फंस जाता है। रात भर उसे रूही की आवाजें सुनाई देती हैं, मैं लौटूंगी। सुकून को रोकना होगा। दूसरी ओर सुकून अब डर से नहीं, गुस्से से भर चुकी है। वो पुराने कमरे में जाती है जहां रूही की तस्वीरें रखी हैं। तेरे नहार, तेरा घर, तेरी दादी सास, सब मेरा है। अगर तू सच में लौट आई तो मैं सबको तेरे खिलाफ कर दूंगी। वो तस्वीरें फाड़ देती है और कहती हैं, अब सब मुझसे नफरत करेंगे और तुझे भुला देंगे। उसी वक्त एक बिजली गिरती है और फोटो फ्रेम खुद जुड़ जाते हैं। तस्वीरों से हल्की सी रोशनी निकलती है और दीवार पर उभरता है मन सुंदर, वही जो सच्चा हो। सुकून डर के मारे पीछे हटती है। अगली सुबह घर में माहौल अजीब है। जूही को एक पुराना पेंडेंट मिलता है। ये तो भाभी का था। वो उसे रूही यानी सुकून को दिखाती है। सुकून एक पल के लिए ठिठक जाती है क्योंकि वो पेंडेंट उसी जगह था
जहां उसने रूही के शरीर पर कब्जा किया था। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। जूही कहती है, भाभी, आपका चेहरा इतना सफेद क्यों है? वो जवाब देती है, कुछ नहीं, बस यादें। लेकिन तभी वो पेंडेंट अपने आप उसके हाथ से छूटकर हवा में तैरने लगता है। सब लोग दंग रह जाते हैं। नहार धीरे से बोलता है, रूही। सुकून चिल्लाती है, नहीं, वो वापस नहीं आएगी। पर तभी पूरा घर हिलने लगता है। खिड़कियां खुल जाती हैं और खाटू जी की घंटी बज उठती है। रूही की आत्मा हवा में प्रकट होती है, अब पहले से ज्यादा ताकतवर। वो कहती है, सुकून, अब बदले की नहीं, न्याय की घड़ी है। सुकून हंसती है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो नहार की ओर भागती है, मगर उसके पांव जमीन में धंस जाते हैं। रूही कहती है, तेरे कर्मों ने ही तुझे रोक दिया। वो अपने हाथ जोड़ती है, हे खाटू जी, अब इस आत्मा को मुक्ति दीजिए। सुकून चिल्लाती है, नहीं। एक पल में हवा रुक जाती है। दीवारों पर लगी तस्वीरें कांपने लगती हैं। फर्श पर बने फूलों के बीच से सुनहरी रोशनी उठती है और सुकून के चारों ओर घूमने लगती है। वो जोर से चिल्लाती है, मैं हार नहीं सकती, मगर उसकी आवाज धीरे धीरे खो जाती है। रूही के चेहरे पर अब शांति है। नहार आगे बढ़ता है और उसके आंसू बहने लगते हैं। अब सब खत्म हो गया। रूही मुस्कुराकर कहती है, खत्म नहीं नहार जी, बस शुरुआत है उस सुकून की जो सच्ची है। हवा में फिर वही आवाज गूंजती है, मन सुंदर वही जिसका मन सच्चा हो,